अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। अगर हम आबी अव्वल ज़मीन की बात करते हैं तो आबी अव्वल ज़मीन में पिछले 3 साल से लगातार ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हमें नज़र आ रही है। इससे पहले भी कंस्ट्रक्शन होती थी लेकिन उतनी नहीं दिख रही थी जितनी पिछले 3 सालों से हमें नज़र आ रही है। अगर हम अपने फ्यूचर की बात करें तो हमारा फ्यूचर जो है वो इस वक्त ज़ाया हो रहा है, क्योंकि हमारे फ्यूचर में जो आने वाली हमारी नस्ल है वो कुछ कर नहीं पाएगी। पहाड़ खोद के वो मकान तो बना सकती है लेकिन फसल उगा नहीं सकते हैं। फसल तो हमें इसी आबी अव्वल में उगानी है और वही फसल अगर हम पनीर हम यहाँ पे बोते हैं, उसके बाद हम धान की फसल जो है वो काटते हैं, वही खाते हैं। क्योंकि वादी कश्मीर में अगर हम आम तौर पर वादी कश्मीर में देखेंगे तो वादी कश्मीर में ज़्यादातर लोग जो है नियर अबाउट 95.6% लोग जो है वो इसी खाने पे डिपेंड है, वो यही खाना खाते हैं, राइस खाते हैं। लेकिन हम ज़्यादा आज डिपेंड रहते हैं पंजाब पे, हम ज़्यादा डिपेंड रहते हैं हरियाणा पे, हम ज़्यादा डिपेंड रहते हैं आउटसाइड स्टेट पे, क्योंकि वही खाना हमारे पास आज आता है। और जो हमारे पुराने लोग थे, जो बुज़ुर्ग लोग थे, जो हम कहें कि आज से 4 साल 5 साल पहले की बात हम करेंगे तो वो लोग क्या करते थे, पनीर की फसल बोते थे, उसके बाद वही खाना खाते थे। लेकिन हम लोग जो है मजबूर है, पंजाब के खाने के लिए वेट करना चाहते हैं हम लोग। शायद हम अपना कमा नहीं पा रहे हैं आज, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है और ये कंस्ट्रक्शन हमने आबी अव्वल में की है। हालांकि इधर ज़राया ने बताया कि कहीं ना कहीं इसके लिए भी कानून पास किए जा रहे हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन हुई है उनके लिए क्या डिप्टी कमिश्नर कुपवारा को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? उनके लिए क्या तहसीलदार साहिबान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा? उनके लिए क्या उन डिपार्टमेंटों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा जो NOCs देकर इन लोगों को कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन देते हैं? हम बात कर रहे हैं द्रगमुला से कोलनगाम तक की जो कंस्ट्रक्शन हुई है आबी अव्वल में, जिसको लेकर अवामी हलकों में भी तशवीश का मंजर है और अवामी हलकों में ये आज मुजाहरे भी चल रहे हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारी आने वाली नस्ल है वो कहाँ जाए। आखिर वो जाए तो जाए कहाँ पे, क्योंकि वो अब कमा नहीं पाएंगे। पहाड़ खोद के मकान बना सकते हैं लेकिन पहाड़ खोद के आप फसल नहीं उगा सकते हैं। ये बड़ी बात होती है। अगर जो द्रगमुला कोलनगाम की हम बात करें, द्रगमुला से लेकर कोलनगाम तक की, तो इलीगल कंस्ट्रक्शंस आपको नज़र आ जाएंगे। कहीं कुछ चंद लोगों के पास परमिशन, चंद लोगों ने ऐसे ही मकान खड़ा कर दिए, जिनमें चंद ज़राए ने बताया हमें कि चंद मुलाजिमों का भी साथ था, लेकिन वो मुलाजिम अभी तक सामने नहीं आ गए क्योंकि डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी नहीं की है, इंक्वायरी के नाम पे धोखेबाजी की है। फिलहाल इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ सीनियर कॉरेस्पोंडेंट तामिल इरशाद के मिस्टर लतीफ़ हमारे साथ मौजूद है आज बात करने के लिए। फिलहाल हम इस मुद्दे पे आज बात करेंगे, लतीफ़ से भी जानने की कोशिश करेंगे। लतीफ़ साहब, क्या लग रहा है फ्यूचर के हवाले से? जी शराब साहब, जैसे आपने फरमाया अभी कि हमारा फ्यूचर ख़तरे में है, क्योंकि वही चीज़ है कि अगर हम बात करें कश्मीर में जो है ख़ासकर चावल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। 95% के करीब जो है लोग चावल खाना पसंद करते हैं, क्योंकि रोटी पे यहाँ पर लोग जो है मेरे ख्याल से गुजारा नहीं कर पाएंगे। वही अगर हम देखें, हमारा चावल जो है बाहर से आता है, बाहर के स्टेट से आता है, चाहे वो हम पंजाब की बात करें या किसी और स्टेट की, तो वहाँ से जो है चावल आता है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो आबी अव्वल में कंस्ट्रक्शन, जैसा आपने अभी फरमाया कि लगातार जारी है, इस पर कोई भी जो है कदगन नहीं लगाए जा रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है उसकी तरफ से कोई इकदाम इस बारे में नहीं उठाए जा रहे हैं। तो आपने सही फरमाया कि हमारा फ्यूचर ख़तरे में है, क्योंकि मकान तो हम कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन जो ये हमारे जो ये खेत हैं जो आबी अव्वल हैं जहाँ से हम धान की फसल उगाते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता है जो है ख़त्म होती जा रही है। इस पर जो है इकदाम उठाने की ज़रूरत है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो। लतीफ़ साहब, मैं बात करूं पिछले 5 सालों की, तो पिछले 5 साल पहले की अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल में माली जो आता था इरिगेशन डिपार्टमेंट को, शायद कहीं ना कहीं उसे इकनॉमिक भी जनरेट होती थी। इकनॉमिकली हम वीक तो है इस वक्त, कोविड-19 के हवाले से अगर बात करें या लगातार जो चीज़ें हुई है तो इकनॉमिक उसे जनरेट होती थी, लेकिन वो माली आज उतना नहीं आता है। अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो करीबन 1 करोड़ तो माली आता ही था, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो 30 लाख से ज़ायद माली नहीं आता है। पिछले 3 साल से लगातार कम होती नज़र आ रही है हमें। तो क्या लग रहा है आपको, क्या आपको नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर पे भी इससे फ़र्क पड़ा है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट सेक्टर पे बिल्कुल फ़र्क पड़ा है, लेकिन वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं जब तक न एडमिनिस्ट्रेशन का साथ हम कह सकते हैं लोकल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन चीज़ों में होता है, तो इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन जो है
इस ज़मीन पे नहीं होती, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन की गई, अगर वहीं पर रोक लगा दी जाती तो मेरे ख्याल से जो आप जहाँ से आपने लोकेशन की अभी बात की, तो इतनी जो हाईवे के इर्द गिर्द जो कंस्ट्रक्शन बनी है, मेरे ख्याल से ये कंस्ट्रक्शन नहीं बनी होती अगर गवर्नमेंट ने इकदाम उठाए हैं। और फिलहाल गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है, जैसा कि आपने माली की भी जो है बात की। लतीफ़, अगर हम लास्ट टाइम से देख रहे थे, पिछले 4-5 साल पहले की बात करें, जब हम देख रहे थे तो नेशनल हाईवे पे कोई ऐसे मकानात नहीं बने थे जो आज हमें नज़र आ रहा है। ऐसे मकान नहीं बने थे, ऐसी कंस्ट्रक्शंस नहीं होती थी, क्योंकि हम यही कहते हैं कि शायद कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे रोक लगाई गई थी, कदगन लगाई गई थी, ताकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो मुतहरिक थी, इन चीज़ों पे नज़र रखी थी। लेकिन आज पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं, या पिछले 2 सालों की बात करें तो हमारे विजुअल्स में जो देख पा रहे हैं, हमारे मल्टीमीडिया के ज़रिए जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं या जो कंस्ट्रक्शन वर्क वो देख रहे हैं, ये द्रगमुला से लेकर कुलनगाम तक की बात है। कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है और अंडर कंस्ट्रक्शन अभी भी कुछ मकानात है जिन पे रोक नहीं लगाया जाता है। तो लतीफ़, बहरहाल एट लास्ट आपको क्या लग रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को कौन से इकदामात ऐसे उठाने चाहिए जिससे ये कंस्ट्रक्शन बंद हो? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने फरमाया कि 3 साल पहले नहीं हो रही थी, तो पहले ये वजह जाननी होगी कि 3 साल पहले अगर हाईवे पे हम ये कंस्ट्रक्शन नहीं देख रहे थे तो सडन चेंज कैसे आया कि जो ये कंस्ट्रक्शन हैं लगातार हो रहे हैं और दिन रात जो है कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। इस पर मेरे ख्याल से देखिए, मैं तो गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस पर जो है रोक लगाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, वो इस मामले में मेरे ख्याल से फेल अभी तक रह चुका है। क्योंकि अगर जो ये कंस्ट्रक्शन कितनी तादाद में है वो आप भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, नाजरीन देख रहे हैं, और जो ये कंस्ट्रक्शन हो रही है काफ़ी तादाद में, इस पे हम चला रहे हैं, विजुअल्स में हम दिखा रहे हैं कि हाँ, सब देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कितनी हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं सोई हुई है, और हाई लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नर साहब है, एलजी साहब है, उनको जो है इस मसले में इंटरवीन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का सवाल है और फ्यूचर बचाने के लिए जो है इकदाम करने चाहिए, और अभी अगर इकदाम नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। चलिए, वादी कश्मीर में हाईवे के इर्द गिर्द फिर से कंस्ट्रक्शन का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से लगातार कंस्ट्रक्शन जारी है, जिसमें कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा राइट दिखाने के लिए। राइट साइड में आप देख सकते हैं कितनी बिल्डिंगें बनी हुई है, और लेफ्ट साइड में अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है। और इन चीज़ों पे हम शायद कहीं ना कहीं हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खामोश तमाशा बैठी हुई है। डिप्टी कमिश्नर रेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, उनको इसके लिए इकदामात उठाने चाहिए थे और इस पर कदगन लगानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। आखिर क्यों, वो बेहतर डिप्टी कमिश्नर जाने। हमने तो फ़ोन किया था उनको, करीबन 2:25 पे फ़ोन किया था, उनका फ़ोन बंद आ रहा था, उनका फ़ोन बिज़ी आ रहा था। उसके बाद हमने कंसर्न तहसीलदार साहिबान को भी कॉल की थी, लेकिन उनका फ़ोन नॉट रिचेबल आ रहा है, कंटिन्यूसली उनका फ़ोन नॉट रिचेबल था। नियर अबाउट 3 मिनट 56 सेकंड तक उनका फ़ोन नॉट रिचेबल था, जिसकी वजह से उनसे राब्ता नहीं हो पाया। उनसे आखिर हम कहते कि आखिर क्यों पिछले 3 साल से इतनी कंस्ट्रक्शन हुई, इससे पहले ऐसा नहीं नज़र आ रहा था। कंस्ट्रक्शन हुई थी लेकिन कम हुई थी। लेकिन आज आखिर कौन सी इनके पास परमिशन है, कौन इसको परमिशन देने वाले हैं जो ये इनको दिखा रहे हैं कि आप कंस्ट्रक्शन कीजिए। अब सवाल यही है, हमारा फ्यूचर जो है, आने वाली नस्ल जो है, वो कैसे अपना गुजारा कर सकते हैं। पहाड़ खोद के मकान बना सकते हैं लेकिन फसल उगा नहीं सकते हैं। जो चावल है इसी पे पूरा कश्मीर डिपेंड है, चावल पे पूरा कश्मीर डिपेंड है, क्योंकि पूरे कश्मीर में 95.6% लोग जो है वो चावल खाते हैं। कोई रोटी खाने वाला तो है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कंस्ट्रक्शंस बंद होगी, अब इस पे नज़र रहेगी हमारी। आप देखिए हमारा अगला प्रोग्राम। कैमरामैन शाहिद, मेरे साथी लतीफ़ और शराफत मंजूर को दीजिए इजाज़त।